जय श्री राम सभी भक्तजनों को। चलिए आज हम जानते हैं सरयू नदी के बारे में। वैसे तो सरयू नदी के बारे में आप सब ने सुना होगा। सरयू नदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या से होकर बहती है। अयोध्या श्री राम जी की जन्मस्थली भूमि है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरयू नदी एक शापित नदी है और किसी भी पूजा पाठ में इस नदी के जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नहीं जानते हैं अगर, तो चलिए हम सब मिलकर सरयू नदी के बारे में कुछ बातें जानते हैं कि कैसे हुई सरयू नदी की उत्पत्ति और भगवान शिव ने क्यों दिया उसे श्राप, क्यों किसी पूजा पाठ में उस नदी का जल प्रयोग नहीं किया जाता है। पुराणों के अनुसार सरयू नदी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई। प्राचीन काल में शंखासुर दैत्य ने वेदों को चुराकर समुद्र में डाल दिया और खुद भी वहीं छिप गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने मत्स्य मतलब मछली का रूप धारण कर दैत्य का वध कर दिया। फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को वेद सौंपकर अपना वास्तविक रूप धारण किया। इस दौरान भगवान विष्णु खुश हो उठे और उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। ब्रह्मा जी ने उस प्रेमाश्रु को मानसरोवर में डालकर उसे सुरक्षित कर लिया। इस जल को महापराक्रमी वैवस्वत महाराज ने बाढ़ के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाला। यही जलधारा सरयू नदी कहलाई। मानस खंड में सरयू को गंगा और गोमती को यमुना नदी का दर्जा दिया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिस प्रकार गंगा नदी को भागीरथी धरती पर लाए थे, उसी प्रकार सरयू नदी को भी धरती पर लाया गया था। भगवान विष्णु की मानस पुत्री सरयू नदी को धरती पर लाने का श्रेय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को जाता है। चलिए अब जानते हैं कि भगवान शिव ने सरयू नदी को श्राप क्यों दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में ही जल समाधि ली थी और अपनी लीला समाप्त की थी। इस कारण भोलेनाथ सरयू नदी पर बहुत क्रोधित हुए थे और सरयू नदी को श्राप दिया था कि तुम्हारा जल मंदिर में चढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, पूजा पाठ में भी सरयू नदी का जल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बाद सरयू नदी भगवान शिव के चरणों में गिर के बोली कि हे प्रभु, इसमें मेरा क्या दोष है? ये तो विधि का विधान है, भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। सरयू नदी की विनती पर महादेव ने कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारे जल से स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाएंगे, लेकिन स्नान करने से पुण्य नहीं मिलेगा और पूजा पाठ में तुम्हारे जल का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में भी पूरा श्राप सरयू नदी पर आज भी लागू है। कोई भी यज्ञ होता है तो उसके लिए 7 नदियों का जल लाया जाता है। जिन 7 नदियों का जल लाया जाता है उनमें सरयू शामिल नहीं है। शापित होने के कारण कुंभ, अर्धकुंभ जैसा कोई आयोजन भी सरयू नदी के किनारे नहीं किया जाता है। बोलो जय श्री राम। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हम आपको उसके बारे में बहुत बेहतरीन और महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।